Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, आज आपकी वोकैब की चुस्की की डे 24th की क्लास है, ठीक है। डे 24th की क्लास है आपकी वोकैब की चुस्की की। ये रहा आज का आपका नया थंबनेल। ये थंबनेल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो जल्दी से कर ले, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, प्रैक्टिस की ओर, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को। तो ये रहा पहला वर्ड, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है, ठीक है। तो वर्ड क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। क्या वर्ड है? बिल्कुल बताइए। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है, तो क्या होगा? अल्टरनेटिव, इंक्लूसिव, एडेसिव या एक्सपेंसिव। जल्दी से रिप्लाई करिए, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग हम रिप्लाई करिए, जल्दी से भाई सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए भाई समझ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है किसी भी चीज की, ठीक है, जैसे कि हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इस क्लास में वोकैब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वोकैब पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब उस वोकैब में क्या होता है, हम कोई भी वर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई भी वर्ड लेते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब हम उसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी समझते हैं। अगर वो नाउन है तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा या वर्ब फॉर्म क्या होगा, ये समझते हैं, ठीक है। हाँ, वहां पे सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, हम ये समझते हैं। उसका साइनोनिम वर्ड क्या है, ये समझते हैं। एंटोनिम वर्ड क्या है, ये समझते हैं। और फिर जो ऑप्शंस होते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरी कंप्लीट, ठीक है, हाँ, तो उस वर्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बस यही चीज, इसी का मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब होता है किसी चीज का व्यापक या किसी चीज की विस्तृत जानकारी, ठीक है। हाँ, किसी चीज की संपूर्ण हम कह सकते हैं, पूरी, व्यापक या विस्तृत, ठीक है। जितना भी किसी वर्ड में किसी भी चीज से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं, उन सभी चीजों को समझना ही होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मीन होता है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, तो हम इस यहाँ पे आंसर पे क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेटिव होगा, इंक्लूसिव होगा, एडेसिव या एक्सपेंसिव। बिल्कुल सारी चीजों को रिलेट करके आप समझते हो, हर चीज समझते हो, मतलब हर चीज समझते हो तो हर चीज को आप क्या करते हो? इंक्लूड करते हैं। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर इस वर्ड को हम लोग बेहतर से समझ लेते हैं। चलिए देखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव जो वर्ड होता है ना, ये एक्चुअली में इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है क्या? एडजेक्टिव। क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, एडजेक्टिव होता है इसका। कॉम्प्रिहेंसिव का ग्रामेटिकल फंक्शन या पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर अब एक्चुअली में इसकी वर्ब फॉर्म होती है, वर्ब से बना हुआ है, ठीक है। इसकी वर्ब फॉर्म होती है कंप्रीहेंड। क्या होती है? कंप्रीहेंड, ठीक है। कंप्रीहेंड, HEND। कंप्रीहेंड मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना होता है, ठीक है। समझ बात है कि नहीं आएगी? ठीक है, तो वर्ब का फॉर्म तो ये हो गया, आप इसको कॉपी भी नोट कर लीजिएगा। अब अगर इससे पूछा जाए आपका एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एडवर्ब फॉर्म भैया देखो, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव LY लगा देते हैं, बस इसमें LY लगा दीजिए। आप LY इसमें क्या कर दीजिए? सफिक्स कर दीजिए, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब अगर इससे हमें बनाना हो क्या? नाउन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा? तो समझिए क्या हो जाएगा। तो ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अभी देखिए आपने वर्ब, इसका वर्ब फॉर्म क्या था? कंप्रीहेंड। अब उसी में आप कर दो कंप्रीहेंशन, SION लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, कंप्रीहेंड है, यहाँ पे कंप्रीहेंशन कर दीजिए, IVE हटा के ION लगा दीजिए, कंप्रीहेंशन हो जाएगा, ठीक है। या क्या हो जाएगा? कंप्रीहेंसिवनेस। इसी कंप्रीहेंसिव में NESS लगा दीजिए तो भी क्या बन जाएगा? नाउन फॉर्म बन जाएगा। ION, नेस, ETTYTH, ठीक है। मेंटर, ठीक है। नेस जैसे वर्ड लगाकर हम किसी भी वर्ड को
किसी सफिक्स लगा के किसी वर्ड को नाउन बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो कम्प्रीहेंसिवनेस हो जाएगा या कम्प्रीहेंशन हो जाएगा, ठीक है। समझ बात है कि नहीं है, ठीक है। फिर तो इसके साइनोनिम वर्ड की बात कर लेते हैं। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है, विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से सारी जानकारी, ठीक है, उससे संबंधित सभी बातों को समझना, ठीक है। कंप्लीट, फुल, ब्रॉड, वाइड, ओवरऑल, कैथोलिक, कैथोलिक वर्ड आता है, ये थोड़ा नया वर्ड है, याद रखिएगा। ग्लोबल कह सकते हैं, ग्लोबल मतलब पूर्ण रूप से, ठीक है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करके सारी चीजों को समझना, ठीक है। हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब अभी पूरी चीजें नहीं सीखेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीजें ही समझेंगे, लिमिटेड चीजें, नैरो, इम्पिटी, ठीक है, शॉर्ट या इनकम्प्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए तो ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिए गए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, क्या होते हैं, विकल्प होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, और क्या कहा जा सकता है, चॉइस कह सकते हैं, ऑप्शंस चॉइस, ठीक है। हाँ, CHOICE, ठीक है, चॉइस कह सकते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, एडेसिव, एडेसिव होता है चिपकना, क्या किसी काम में एडेसिव होता है, किसी काम में आप लगे हुए, चिपके हुए, लगे हुए, बिल्कुल, मतलब एक एक्चुअली में इसका ये नाउन वर्ब होता है, ये क्या होता है, नाउन होता है, एक्चुअली में क्या होता है, एडेसिव होता है, हाँ, नाउन मतलब होता है इसका गोंद, गोंद मतलब क्या है, कोई चिपकने वाली चीज, ठीक है, ग्लू जिसको आप कहते हो, ठीक है, ग्लू कहते हो या गम कहते हो, क्या कहते हैं, GUM, ठीक है। हाँ, GUM, गम या ग्लू, गोंद होता है चिपकने वाली चीज। और जब इसका मतलब वर्ब की तरह जब इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एदर होता है किसी से लगे रहना, किसी काम में व्यस्त रहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव जो चीज बहुत कैसी है, बहुमूल्य है, महंगी है, कॉस्टली है, कैसी है, कॉस्टली है, कैसी है, वैल्यूएबल है, कैसी है, वैल्यूएबल है, ठीक है, VALUABLE, ठीक है, वैल्यूएबल है, क्लियर हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, तो जल्दी से सेशन को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, देखिए वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। वर्ड क्या है, ब्लिस, ब्लिस मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं, और फिर इसके जो ऑप्शंस हैं आपका यहाँ पे साइनोनिम क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ब्लिस का क्या हो जाएगा, प्लेजर, फैंटेसी, हैप्पीनेस या लाफ्टर, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या हो जाएगा, प्लेजर, फैंटेसी, हैप्पीनेस या लाफ्टर। चलिए भाई इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा ये जो है ये छोटा सा बेबी है, अब इस गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये पीछे से किंग मास्टर यहाँ पे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, शेर जो है उनको धक्का दे रहे हैं, और वो बच्चा क्या है, पूरी तरह से खुश है, इंजॉय कर रहा है उस चीज को, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हाँ, तो ब्लिस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खुश हो रहा है, परम सुख ले रहा है, ठीक है। हाँ, वो राइड का वो क्या कर रहा है, ब्लिस कर रहा है, उसको इंजॉय कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ब्लिस मतलब होता है क्या करना, इंजॉय करना, आनंद लेना, खुश, परम सुख होता है, चरम सुख कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही खुश है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है, प्लेजर है, जॉय है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल खुशी को इंजॉय कर रहा है वो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, फैंटेसी हो जाएगा, प्लेजर होगा, हैप्पीनेस होगा या लाफ्टर होगा, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लेजर, प्लेजर मतलब खुश है, ठीक है, खुशी मिल रही है उसको, ठीक है, ब्लिस होती है खुशी, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अब इस वर्ड को हम बेहतर से समझ लेते हैं। ब्लिस वर्ड जो होता है ना, एक्चुअली में ये ब्लिस वर्ड जो होता है ये नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है। अब अगर इससे आपको बनाने को दे दिया जाए क्या, एडजेक्टिव, कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताइए तो क्या हो जाएगा, तो आप इसमें लगा दीजिए FUL, क्या लगा दीजिए, FUL लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ब्लिसफुल मतलब एडजेक्टिव। अगर एडवर्ब बनाना हो तो एडवर्ब बनाते तो क्या करते हैं, एडजेक्टिव में वही लगाते हैं, तो अब लगा दीजिए आप फुल्ली, क्या कर दीजिए, फुल्ली लगा दीजिए, फुल्ली लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, और फुल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ब्लिसफुल एडजेक्टिव हो गया, ब्लिसफुल्ली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। हाँ, चलिए अब इसके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। क्या है साइनोनिम वर्ड, स्टेसी, जॉय, प्लेजर, डिलाइट, फेलिसिटी, क्लाउड नाइन, इसके लिए फ्रेज आती है, याद रखिएगा आपको, क्लाउड नाइन आता है, सेवेंथ हेवन होता है, वॉकिंग ऑन एयर होता है, ठीक है। हाँ, इसके फ्रेजल आते हैं जो इसके साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे, मतलब खुशी होना, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। हाँ बिल्कुल,
यहाँ पे देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लेजर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, वो या माइजरी, दुख या कष्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे साइनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेजर। फैंटेसी क्या होती है ये समझ लेते हैं। फैंटेसी होती है किसी चीज की कल्पना, क्या होती है, कल्पना होती है। ठीक है, हाँ इमेजिनेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इमेजिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, हाँ लाफ्टर क्या होती है, हंसी होती है। ठीक है, हाँ तो ब्लिस मतलब क्या होता है, खुश होना, बहुत ज्यादा एंजॉय करना। ठीक है, हाँ चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, ये है फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, दिए गए वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, तो वो वर्ड क्या है, वर्ड है इनसाइट। क्या है, इनसाइट वर्ड का आपको क्या बताना है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा, अराउज, एक्सॉर्ट, फॉर्मेंट या सप्रेस। जल्दी से रिप्लाई करके बता दीजिए इनसाइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड क्या होगा, अराउज होगा, एक्सॉर्ट होगा, फॉर्मेंट होगा, ये सप्रेस होगा। जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए भाई समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये इमेज, इस इमेज में हमने दो वर्ड लिए, एक इनसाइड, एक लिया है टू इनसाइड। अब ये प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, होमोफोन्स है जिनका साउंड सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ एक है इनसाइट ये और एक है इनसाइट ये। ठीक है, चलिए तो फिर समझ लेते हैं। चलिए इनसाइट मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इनसाइट मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ होती है। ठीक है, हाँ और इनसाइट मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, प्रोवोक करना, इनकरेज करना, क्या करना। अब ये जैसे पर्सन है, ये क्या कह रहा है, फॉलो मी, मतलब बाकी लोगों को वो क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुमको अच्छे रास्ते में ले जाऊंगा। ठीक है, हाँ और इनसाइट का मतलब क्या होता है, आई नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझना किसी चीज को। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम बताना है। अगर यहाँ पे वो उकसा रहे हैं आपको कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको सही रास्ते में ले जाऊंगा। ठीक है, तो इनसाइट प्रोवोक होता है, उकसाना होता है। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो वहां पे वो आपको क्या करेंगे, उकसाएंगे नहीं बल्कि आपको सप्रेस करेंगे। ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि फोर्सफुली किसी को दबाना। ठीक है, इसमें और भी साइनोनिम वर्ड थे, सप्रेस था, ऑप्रेस था, रिप्रेस था। रिप्रेस था किसी की फीलिंग को दबाना। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर इस वर्ड को बेहतर से समझ लेते हैं। क्या होता है इनसाइड, इनसाइड जो होता है इसका ग्रामेटिकल फंक्शन एक्चुअली में होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब होता है। अब अगर इससे नाउन बनाना पड़े तो इसमें आप लोग सफिक्स कर दीजिए, क्या इसमें सफिक्स कर दीजिए MENT, मेंट सफिक्स कर दीजिए और वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, हाँ इस वर्ब में मेंट सफिक्स कर दीजिए तो इंसाइटमेंट हो जाएगा। क्या, हाँ इंसाइटमेंट क्या हो जाएगा, इसका नाउन हो जाएगा। मतलब क्या होता है, भड़काना या उकसाना किसी को। ठीक है, समझ पाता कि चलिए फिर तो इसके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, मोटिवेट, इंस्टिगेट, स्टायर अप, अर्ज, इनकरेज, प्रॉम्प्ट। ठीक है, हाँ प्रोवोक, इंस्पायर, स्टिमुलेट या ट्रिगर, मतलब किसी को उकसाना या किसी को क्या करना, भड़काना या किसी काम करने के लिए जागरूक करना हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेट करना हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम देख लीजिए क्या हो जाएगा, डिस्करेज, काम, क्वाइट, ब्लॉक, प्रिवेंट, सप्रेस या स्टॉप हो जाएगा, रोकना हो जाएगा। ठीक है, सप्रेस के और भी वर्ड अभी हमने देख लिए, ऑप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्रेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब क्या होता है, ये भी होता है दबाना। तो ऑप्रेस और सप्रेस होता है फोर्सफुली दबाना, रिप्रेस होता है फीलिंग को दबाना किसी को। ठीक है, हाँ चलिए अब इनके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस क्या है, एराउज, एराउज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। एराउज क्या हो जाएगा, एराउज मतलब उकसाना हो गया। ठीक है, हाँ तो ये तो इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो एक्सॉर्ट होता है इनहेल, एक्सॉर्ट, एक्सॉर्ट करना, फोमेंट करना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एग्जॉस्टिव। ठीक है, चलिए ये समझ लेते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, किसका, एक्सॉर्ट, एग्जॉस्टिव का। ठीक है, एग्जॉस्टिव। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेटिकुलस, शॉर्ट, इनकम्प्लीट या इंटरेस्टिंग। चलिए समझ लेते हैं, जल्दी बताइए एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए सभी लोग। चलिए भाई समझ लेते हैं। ये एक्चुअली इस एक वर्ब से बना हुआ है। इसका वर्ड एक्चुअली में रूट वर्ड जो होता है वो होता है एग्जॉस्ट। क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, हाँ ये होता है एग्जॉस्ट।
ये होती है इसके रूट वर्ड, इससे ये डेराइव्ड फॉर्म है, इसकी बनाई हुई फॉर्म है, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब वो थका होना, क्या बहुत ही थका देने वाला कोई काम या थका देना होता है बुरी तरीके से, ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ, तो अब यहाँ पे जब आप इसको, ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। हाँ, तो एडजेक्टिव यहाँ पे जब एग्जॉस्ट है तो थका देना, पूरी तरह से थका देना। और जब इसको आप एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हो एग्जॉस्टिव, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वर्ड पढ़ा था कंप्रीहेंसिव, तो कंप्रीहेंसिव इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। कंप्रीहेंसिव इसका साइनोनिम हो जाएगा। एग्जॉस्टिव मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है, कंप्लीटली। तो फिर यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए इस वर्ड को बेहतर से समझ लेते हैं। अभी जैसे हमने बताया एग्जॉस्टिव क्या होता है, आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है। ये किस वर्ड से बना हुआ है, एग्जॉस्ट वर्ड से बना हुआ है, मतलब पूरी तरह थके होना, ठीक है। हाँ, चलिए, तो अब अगर इससे हमें एडवर्ब बनाना हो तो क्या हो जाएगा, आप बस इसमें एलवाई लगा दीजिए, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है, एग्जॉस्टिवली हो जाएगा। अगर नाउन बनाना हो, अगर इसका नाउन फॉर्म देना हो, नाउन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जॉशन, ठीक है। हाँ, AUSTION हो जाएगा, ठीक है, एग्जॉशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ। चलिए फिर इसके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, टोटल, कंप्लीट, फुल या इंटेंसिव या थॉरो, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव, पार्शियल, नैरो, इनकम्प्लीट या सुपरफिशियल या कर्सरी हो जाएगा। समझ में आता है? तो फिर यहाँ आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, मेटिकुलस मतलब कोई पर्सन कैसा है, सतर्क है या सावधान है। कल हम लोगों ने वर्ड समझा था माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जो छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को भी समझता है, बहुत ही सतर्क रहते हैं, ठीक है। तो ये उसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा मेटिकुलस। शॉर्ट मतलब कोई चीज कैसी, संक्षिप्त है, ठीक है। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर है, जिसमें आप रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि वोकैब अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जिस वे में पढ़ाया जा रहा है आप इसमें क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, which choose the one which can be substituted for the given sentence, the production of raw silk, ठीक है। हाँ, जल्दी से बताइए भाई, रेशम का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, जल्दी से बताइए, ठीक, जल्दी से बताइए भाई, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क क्या होता है, रॉ सिल्क का प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए भाई, बिल्कुल जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए भाई, सभी लोग बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, ठीक है। रेशम कीट पालन कहा जाता है इसको, ठीक है, रेशम पालन कहा जाता है, रेशम कीट पालन। जल्दी से बता डालिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चलिए समझ लेते हैं। मेरी कल्चर होता है फिशेस का, किस चीज का पालन, फिश का पालन हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिशेस, मछलियों का पालन, मछली पालन होता है मेरी कल्चर। फ्लोरिस्ट होता है फ्लावर्स का कल्चर। एवी होता है बर्ड का, एवी आपको बताया गया रूट वर्ड होता है, एवी रूट वर्ड होता है, प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है बर्ड। एक होता है एपी, एपी क्या होता है, बीज होता है, तो एपी कल्चर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कर देंगे, हॉर्टी तो बागबानी हो जाएगा। एग्रीकल्चर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खेती से संबंधित हो जाएगा। समझ बताइए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही कमेंट करें, इसी तरह से कमेंट करते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए फिर तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, मीनिंगलेस लैंग्वेज विच एन एग्जैजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, ठीक है। मीनिंगलेस लैंग्वेज जिसकी कोई मीनिंग ना हो लेकिन उसको इतना एग्जेजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, ठीक है, कि वो कैसा कर दो लोगों से क्या कर दे, इम्प्रेस कर दे, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलिए कि वो लोगों को क्या कर दे, इम्प्रेस कर दे, ठीक है। हाँ, तो इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या है, बातों को इतना अच्छे से बोलते हैं, इतने अच्छे से डिफाइन करते हैं, बोलते हैं लोगों को, ठीक है। हाँ, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या कहा जाएगा, ओरेटरी कहेंगे, पब्लिक स्पीकिंग कहेंगे, वर्बलाइजेशन कहेंगे या रिटोरिक कहेंगे। जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा रिटोरिक का, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है।
इसका मीनिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, रिटोरिक। रिटोरिक मतलब होता है अलंकारिक या अलंकार विद्या, मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस करना, ठीक है, हाँ, घुमा फिरा के एक्सप्रेस करना होता है, अलंकार पूर्ण, ठीक है। अलंकार क्या होता है? जो शब्द जो किसी भाषा को क्या करता है, बहुत ही अच्छा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ रिटोरिक आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ओरेटरी होता है क्या? ओरेटरी होता है वाक्पटुता। वाक्पटुता मतलब बोलने की कला होती है, जिस जो ओरेटर होते हैं, ओरेटर मतलब बोलने वाले, ओरेटरी होती है बोलने की कला। हाँ, तो यहाँ पे और क्या हो सकता है? इलोक्वेंस हो सकता है, फ्लुएंसी हो सकता है, ठीक है। रिटोरिक भी इसका साइनोनिम हो सकता है, लेकिन ओरेटरी यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पे ओरेटरी, यहाँ पे इसका साइनोनिम नहीं होगा, यहाँ पे इसका साइनोनिम क्या होगा? रेटोरिक होगा, ठीक है। ओरेटरी नहीं होगा, ठीक है। बोलने की कला होती, लेकिन जो रेटोरिक होती ये यहाँ पे ज्यादा उतनी मीनिंगलेस लैंग्वेज होती है। जो रेटोरिक होते हैं बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेटोरिक होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, एक तरीके से आपको इस तरह से बोलेंगे कि वो सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन उनकी मीनिंग का उनके लैंग्वेज की कोई मीनिंग नहीं होती, कोई इंस्पायरिंग नहीं होती। लेकिन जो ओरेटर होते हैं, ओरेटरी जो होती है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो इनको सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। सोचे पता कि चलिए, तो पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? पब्लिक स्पीकर होते हैं, कौन होते हैं? पब्लिक स्पीकर होते हैं जो सार्वजनिक वक्ता होते हैं, ठीक है। हाँ, हर एक पार्टी में होते हैं जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, पब्लिक को, पार्टी को क्या करते हैं, हाँ, सार्वजनिक तौर पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्बलाइजेशन। ये वर्ड बना है वर्ब से। वर्ब मतलब होता है क्या? वर्ब मतलब वर्बल होता है शब्दों से भरा हुआ, वर्ब होता है वर्ड, ठीक है। हाँ, वर्बलाइजेशन हो गया शाब्दिक शब्दों का, हाँ, एक्सप्रेस करना, ठीक है, अभिव्यक्त करना शब्दों को, ठीक है, बोलना या बताना होता है, ठीक है। ओरेटरी वर्बल, इसी से बना है वर्बोज। वर्बोज मतलब शब्दों से भरा हुआ, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा यहाँ पे आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? परसेवरेंस, परसेवरेंस या परसेवरेंस या परसेवरेंस, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर्स, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। परसेवरेंस का मतलब होता है क्या? लगन या दृढ़ता, ठीक है। हाँ, दीर्घ प्रयत्न मतलब लगातार किसी काम को करते रहना, उसकी कोशिश करते रहना, प्रयत्न करते रहना, ठीक है। हाँ, लगन होता है, क्या होता है? लगन कहा जाता है, या ठीक है, दृढ़ता कहा है, दृढ़ है अपने काम के लिए, ठीक है, अपने काम को करने के लिए। वो कैसे हैं? डिटर्मिनेशन है, ठीक है, उनके अंदर क्या? डेडिकेट है। वो कैसे हैं? डेडिकेट है। कैसे हैं? डेडिकेशन है उनके अंदर, डेडिकेशन है, वो डेडिकेट है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। हाँ, और उनके अंदर क्या? डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन मतलब काम को करने के लिए वो कैसे हैं? डिटर्मिनर है, मतलब दृढ़ है, ठीक है। सोचिए बात आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपके स्पेलिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी, देखिएगा क्या हो जाएगी, परसेवरेंस। समझ लेते हैं स्पेलिंग क्या हो जाएगी, परसेवरेंस, ठीक है, परसेवरेंस, ANCE, ठीक है, परसेवरेंस, PERSE, ठीक है, VERANCE। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, PERSEVERANCE हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किसका? रिकमेंडेशन। तो जल्दी से रिप्लाई करिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करिए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए समझ लेते हैं रिकमेंडेशन होता क्या। रिकमेंडेशन होती है सिफारिश। क्या होती है? सिफारिश होती है, ठीक है। हाँ, क्या होती है? सिफारिश होती है, ठीक है। आप किसी को सिफारिश कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप? सजेशन कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो किसी को, ठीक है। हाँ, सिफारिश होती है, एडवाइस होती है, ठीक है, सलाह होती है एक तरीके से। तो रिकमेंडेशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये आपको आंसर करना है। जल्दी से बताइए रिकमेंडेशन की स्पेलिंग क्या होगी, देखिएगा, रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस तरीके से वर्ड को ब्रेक करके पढ़ेंगे। रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश होती है, ठीक है, एडवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम एंड फ्रेजेस को आपको मीनिंग बताना है। किसका? आई टेक माई हैट ऑफ टू ऑल दोज हु डोनेट ब्लड रेगुलरली। जो रेगुलरली मतलब रोज आप क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते हैं, मैं उनको क्या करता हूँ? टेक माई हेड्स ऑफ। हेड्स ऑफ क्या होता है? आप लोग अक्सर देखते होंगे हेड्स ऑफ मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है, सराहना करना होती है, ठीक है। हेड्स ऑफ बोलते हैं, हेड्स ऑफ, ठीक है। हाँ, सर पे ऐसे हाथ लगाते हो बोलते हैं हेड्स ऑफ, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? हेड्स ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करिए। क्या हो जाएगा? कंग्रेचुलेट हो जाएगा, वेलकम होगा, एडमायर होगा या इनकरेज होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए भाई। सराहना करना, प्रशंसा करना किसी की, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमायर। एडमायर मतलब होता है सराहना करना या प्रशंसा करना होता है, ठीक है। हाँ, कंग्रेचुलेट किसी को क्या करना? हाँ, बधाई देना, वेलकम करना, स्वागत करना, इनकरेज करना मतलब किसी को, जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर वर्ड देखा था, ठीक है, जहाँ पे वो इनकरेज कर रहे थे, उनको क्या कर रहे थे? इंसाइट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, उकसा रहे थे, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, हाँ, मोटिवेट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे। क्लियर हुआ? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यू मस्ट एडमायर द वे, ठीक है, स्टिक्स टू हर गन्स, ठीक है, स्टिक टू हर गन्स। ये एक नया इडियम होगा आपके लिए, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इसको कॉपी में नोट करते रहेगा प्रॉपर वे में, ठीक है, और रिवीजन करते रहेगा, वर्ड्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। स्टिक टू हर गन्स मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए। स्टिक टू हर गन्स, यू मस्ट एडमायर द वे, ठीक है, मतलब आपको सराहना करनी पड़ेगी उस रास्ते की। द वे, स्टिक टू हर गन्स मतलब जो जिस चीज से वो अपनी ओपिनियन को क्या करते हैं? स्टिक टू हर गन्स, ठीक है, स्टिक मतलब चिपकना, ठीक है। हाँ, टू हर गन्स, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन्स हर ओपिनियन, ठीक है। हाँ, स्टिक टू हर गन्स मतलब होता है मेंटेन हर ओपिनियन, ठीक है, सलाह या ओपिनियन क्या होती है? सलाह होती है, ठीक है। हाँ, तो वो अपने सलाह मशवरा को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। मेंटेन हर ओपिनियन हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर, तो आज की आपकी प्रैक्टिस यहाँ से क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का थैंक्स, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने काफ़ी चीज़ें नई सीखी होंगी, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप हमें फेसबुक वगैरह में फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं NRJ ऑनलाइन क्लासेस में, या आप आपको मेल कर सकते हैं NRJEnglishClasses@gmail.com में, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल NRJ English को ज्वाइन कर सकते हो। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को 8 बजे, ठीक है। हाँ, शाम को 8 बजे एक मिक्स्ड सेशन के साथ। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।